हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और एक बार फिर एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम कोई पुराने बैकडेटेड स्टॉक पे जाके देखेंगे कि अगर मैं या मेरे साथ आप भी पर्टिकुलर इस ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट करते या ट्रेड करते, तो कैसे उसको मैनेज करते, कहाँ से उसको फाइंड करते, कैसे उसको एंट्री करते, प्रॉफिट बुक या लॉस कैसे करते, राइट। वो पूरी जो केस स्टडी में हम हर टाइम करते हैं, वही इस वीडियो में फिर से एक बार करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना कंसीडर कीजिए। एंड अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मुझे जाना होगा बैकडेटेड चीज़ के लिए। एंड मे बी वी गो एक पुल ईयर मे बी 2017, ठीक है। 2017 की लिस्ट में, ठीक है। आई डोंट नो अगर मेरे पीछे अगर स्टॉक्स आ रहे तो आईटीआई ये थोड़ा इन लिक्विड सा है, राइट। सो आई थिंक वी कैन गो टू एडलवाइज भी ऐसा ही है। थिंक लेट्स गो टू बीईपीएल, राइट। ये भी वॉच लिस्ट में भी है तो इसी को जाके स्टडी करते हैं, चलो। सो बीईपीएल को जाके ये कौन सा पीरियड है, दैट्स 2024, सो नॉट समथिंग वी आर ट्राइंग टू चेक। हम 2017 की वॉच लिस्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 2017, अच्छा इसमें अच्छा रन आया था, राइट। तो 2017 जनवरी को पहले पहुंच जाते हैं, राइट। मार्च जनवरी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा अब आपको देखने के लिए भी। तो अभी तक तो स्टॉक में कोई ऐसा कुछ हो नहीं रहा, राइट। जिनको नहीं पता, ये जो तीन ईएमआई डेली चार्ट है, एक तो सबसे पहले जो तीन ईएमआई है, रेड लाइन दैट इज 10, ब्लू लाइन 20 एंड पर्पल लाइन 50, ठीक है। सो ये बिल्कुल अभी तो बिल्कुल चौपी सा एक्शन स्टॉक के अंदर जब मैं देख रहा हूँ मार्च 2017 के अंदर। सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आएगा। अगर मोमेंटम में आएगा तभी मेरी वॉच लिस्ट में आएगा, ठीक है। एंड काइंड ऑफ हाँ, तो यहाँ पे एक मोमेंटम है। रेंज एंड वॉल्यूम एक्सपांसन हमें यहाँ पे दिख रहा है कुछ 5-7 दिन में 26% का मूव है, ठीक है। सो एंड वॉल्यूम भी सीधी अच्छा खासा वॉल्यूम भी। तो मैं हमेशा मोस्टली आई ऑलवेज मिस दिस फर्स्ट ले, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंटिसिपेट नहीं करना, ऐसा कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं बना। बट ये साइन से मुझे पता चलता है कि इस स्टॉक में कुछ हो रहा है, राइट। सडनली जो स्टॉक कुछ नहीं कर रहा, एक स्पाइक आया। लेकिन इसका एक नेचर भी है, वी नीड टू नोटिस दैट, कि ये स्टॉक बारी बारी से ऐसा पहले भी एक बार मुंह देके नीचे चला गया, ठीक है। फिर से भी उसने ऐसा ही कुछ किया, 3-4 दिन में मुंह दिया। लेट मी जस्ट गो एंड चेक अगेन, ऐसा कुछ पहले है क्या। पहले इतने रिसेंट पीरियड में तो ऐसा कि नहीं, बहुत बहुत चॉपी स्टॉक है ये। इट्स नॉट अ क्लीन स्टॉक एज ऑफ नाउ, जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अच्छा, पहली बार ये स्टॉक अपने लास्ट ऐसे जोन से भी सस्टेन हुआ है, इनफैक्ट अपने ये पूरे पीरियड से, राइट, ये पूरे जोन से बाहर आया है, राइट। 2015 या उससे भी पहले जहाँ पे भी ट्रेड हुआ हो, तो इट्स लुक्स गुड। एंड आई विल ऐड टू माय वॉच लिस्ट, लेट्स गोस टू वॉच लिस्ट यहाँ से, ठीक है। तो आई विल नॉट टेक, क्योंकि अगर ये टाइप करने का है तो वीडियो खाम खा आधे घंटे का हो जाएगा, ठीक ठीक है, आप लोग बोर हो जाओगे। तो आई विल जस्ट पुट एन आई, तो जिससे ये वॉच लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं, मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आई एम एक्चुअली नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग से मतलब है कि मैं ये चाहूँगा या मेरे मेरा प्लान होगा कि ये ऐसे कुछ यहाँ पे जाए तभी मेरा कुछ ट्रेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं इसको ट्रेड कर नहीं पाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। सो आई विल ओनली ट्रेड, एंड एज आई से दैट दिस इज माय प्लान, कि अगर ये ऐसा कुछ करता है जैसे मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया तभी मैं ट्रेड करूंगा। अगर वो नहीं बनता तो भले ही ये चला जाए कंप्लीटली फाइन, मैं कुछ और ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। अभी ये स्टॉक ने अपना स्ट्रेंथ तो यहाँ पे प्रूव कर दिया है, राइट। अगर आप देखो तो ये कुछ या 44% विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मल्टीपल बिग वॉल्यूम बार्स, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, मल्टीपल टाइम लग रहा है ब्लू बार्स, राइट। नितिन जी का ये इंडिकेटर दैट टेल्स यू कि यहाँ पे वॉल्यूम है। एंड देयर यू सी 2 दिन का पुल बैक या 3 दिन का पुल बैक, और फिर से एक और बाइंग 55%। अब हुआ ये है कि ये स्टॉक बहुत जल्द बहुत ज़्यादा चल चुका है, राइट। तो अगर यहाँ पे
एक छोटा टाइट फ्लैग भी बनेगा ना, तो आई विल प्रोबेबली फ्लैग को ट्रेड करना मैं अवॉइड करूंगा। जब इतने 50-55% के मूव इतने जल्दी आ जाते हैं, तो फ्लैग अ मोमेंट क्या होता है कि यहाँ पे फेल हो जाता है फ्लैग। फेल मतलब क्योंकि ये 55% स्टॉक बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चला है। लेट्स सी एक और मूव सीधी क्या बात है, 57-60% जैसे ही स्टॉक स्टार्ट हुआ, उसके भी ऊपर भाई ये तो रुक ही नहीं रहा। 68%, एंड दैट्स आई फील सी क्या होता है। अच्छा, इवेंचुअली स्टार्टेड, लुक एट दिस। आप ईएमए भी देखिए सारे टिल्टिंग। तो जब ईएमए भी अगर आप देखोगे कि ईएमए अभी बिल्कुल ऐसे स्लो डाउन होते हुए दिख रहेंगे, तब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की दिखेगी। अब ये इट्स जस्ट गोइंग लाइक अ वेज, एक एक वेज टाइप का ही मूव हो चुका है इसके अंदर। एंड प्रोबेबली इफ यू कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा होगा कि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन, राइट। बहुत ज़्यादा ही स्टीप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा होगा स्टॉक के अंदर, जो जिसके बाहर होते ही शायद से स्टॉक में सेलिंग आ सके, राइट। दोनों साइड पे बहुत ही स्टीप काइंड ऑफ राइजिंग वेज, बट एक्सट्रीम फास्ट, राइट। 60-67% का मूव है, तो ऑब्वियसली बहुत फास्ट भी ये गया है। तो लेट्स सी क्या होता है। या देयर यूज एक और गैप अप, लुक एट दिस मैन, नो वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ओनली। सो 80-85% का मूव, एंड जब ऐसा कुछ लेग हो जाता है, तो आई जनरली वेट फॉर यहाँ पे कंसोलिडेशन में मैं वेट करूंगा, एंड दैट कंसोलिडेशन पीरियड इज नॉर्मली 8 to 12 वीक्स, ठीक है। 8 to 12 वीक्स में 8 वीक मिनिमम वेट करना है। 8 to 12 वीक से मेरा मतलब है कि 8 वीक, क्योंकि 12 वीक ऑब्वियसली पहले 8 हो जाएगा, तो 8 वीक में आपको ये कंसोलिडेट हो गया। लुक एट दिस, ये वापिस कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ, एंड देर आर यू सी 20 के आसपास। दिस इज एक्सपेक्टेड, एंड दैट्स वाई ऐसे मैंने यहाँ कहीं से बोला कि अगर कुछ फ्लैग बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब ऐसा कुछ मूव हो जाता है। एक लेग आया एंड देन फेल लिया, पुल बैक सा हो चुका, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत जल्दी चला है, अगर आप देखोगे कि 80-85% के मूव अपने मार्केट में इतने जल्दी बनते नहीं है। 20 के नीचे सेक आउट आया एक, राइट। 20 के नीचे आया गया सेक आउट, अभी नहीं कह सकते इसको। वी आर वेटिंग कि क्या होता है, ठीक है। ओके, 20 के ऊपर रिकवरी, बट अभी भी ये पीरियड लाइक ये बहुत ही छोटा कंसोलिडेशन है। तो जैसे एक वीडियो मैंने बनाया था कि 20 के ऊपर रिकवरी कर ली, बट अगर वीकली पे देखोगे, लेट मी जस्ट गो एंड चेक वीकली पे, अगर देख सकते हैं वीकली पे, तो ये टेक्निकली आई थिंक यहाँ से इस कैंडल से ये दो या दूसरा या तीसरा वीक है, अदरवाइज ये सारे वीक तो ये ऊपर ही गया, ठीक है। सो आई विल वेट के कंसोलिडेशन ठीक ठाक हो, तो ये अच्छा 2 दिन तीसरा दिन एंड मूव आ रहा है, एंड देन स्टार्टेड केमिंग बैक, सी दिस, राइट राइट बैक दैट, सी दिस। अब यहाँ से कुछ और आगे बनता है तो हम फोकस करेंगे टाइटेस्ट डे, बट अभी भी वोलेटिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। आई वॉन्ट ट्रेड एक्चुअली नाउ, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ये जोन पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हुई दिख रही है अब, राइट। लेट्स सी, नीचे गया, राइट। और okay, tightest day among in this consolidation, right? Tightest day एक ये था, बट आई वांटेड कि थोड़ा और कंसोलिडेशन दे दे। आई फील दिस इज द बेस्ट डे। मुझे अगर ट्रेड करना होगा इस स्ट्रक्चर को, तो आई विल बी ट्रेडिंग अबव दिस। मेरा पहला ट्रेड अगर मुझे प्लान करना होगा तो ये 27 के ऊपर, राइट, अबव दिस। इनसाइड बार सा कैंडल है कंसोलिडेशन में, लोवेस्ट क्वार्टर वॉल्यूम, एंड मेरी एंट्री से हर एक केस स्टडी में ये मान के चलो कि मेरे 2.5% का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इफ आई एम गोइंग विद द ट्रेड, सो दैट्स अ 2.5% स्टॉप लॉस, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट डे। एंट्री मेरी ट्रिगर नहीं हुई, राइट, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई पे ऊपर नहीं गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर अभी भी टाइट है तो आई विल जस्ट शिफ्ट दिस टू माई दिस क्या कहेंगे, जो प्रीवियस डे का पॉइंट था। एक इसके साथ एक चीज हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी उस पॉइंट पे क्या कर रही थी, राइट। तो उसको भी साथ में अपन देख के चलते हैं कि निफ्टी में उस पीरियड में पर्टिकुलर जनवरी 2024 में निफ्टी में क्या हो रहा था, राइट। बीपीएल अभी हम पहुंचे हैं कुछ
जून 2017, राइट, जून 2017 कहाँ पे है इसमें, ताकि ब्रॉडर मार्केट का भी हमें अंदाजा रहे, ब्रॉडर मार्केट की सिचुएशन में ये क्या कर रहा था। जून 2017, राइट। ओके, 1 जून पे पहुंचे हैं, तो समवेयर अराउंड हियर, राइट। अब इसको साथ में देखेंगे तो मार्केट तो अच्छा कर रहा है, राइट, ब्रॉडर मार्केट तो अच्छा कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट तो नीचे यहाँ से स्टार्ट हुआ है जनवरी से, एक बुल रन स्टार्ट हुआ है जनवरी से, सीधी जनवरी से एक अच्छा खासा रन स्टार्ट हुआ है। तो निफ्टी तो अच्छा कर रही है, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट डे। आई विल बी बाइंग अबाउट दिस विद द 2.5% स्टॉप लॉस। मेरा ट्रिगर हो चुका है बाई यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि नेक्स्ट डे इसने हाई किया था। अब यहीं से मेरा 2.5% का जो भी स्टॉप लॉस होगा। ओके, आई एम इन द ट्रेड। मेरा जो पहले दिन का स्टॉप लॉस था, राइट, इसके नीचे 2.526 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। एंड अभी भी वी आर इन द ट्रेड, वी आर इन दैट बेसिंग फेज, राइट, बेसिंग फेज में है। तो प्रोबेबली देखते हैं कि आगे पहले ये ऊपर जाके, एंड देयर यू सी फाइनली, राइट, आपका 2684 के आसपास आपकी एंट्री थी इस पर्टिकुलर रेड ट्रेड डे के ऊपर। जब आप बेस देख रहे हो तो इफ़ यू कैन ओनली चेक 20 एंड 50 EMI, अगर आप बेस ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 10 EMI की ज़रूरत भी नहीं है। 10 EMI इज़ मोर फॉर द फ्लैग, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली कि ये जो रेड कैंडल है, सॉरी, रेड कैंडल है, उसके हाई के ऊपर हमने एंट्री प्लान की थी, क्योंकि दैट वाज एन इनसाइड बार, राइट। 1 सेकंड, इसके बाद का इनसाइड बार था, सॉरी, ये इसके बाद का इनसाइड बार था। इसको देख के हमने एंट्री प्लान की थी, सॉरी, इसको देख के हमने एंट्री प्लान की थी। एंड देन वी जस्ट, ये इनसाइड बार था, राइट, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, ये इनसाइड बार था। हम इस दिन पे एंट्री के लिए रेडी थे, राइट, 31 मई को, लेकिन उस दिन ट्रिगर नहीं हुई। तो हमने अपना अपना जो एंट्री पिवोट है वो थोड़ा नीचे ले लिया नेक्स्ट डे, राइट, जो 26 के आसपास से हमने कुछ, 1 सेकंड, मेरे पीछे प्राइजेस आ रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे आ जाएंगे हाई पे। सो इट वाज, पहले हमारा प्लान था कि 2710 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे एक्शन टाइट रहा तो हमने 2687 या 2690 के ऊपर ट्रेड प्लान कर लिया। सो नाउ वी आर इन द ट्रेड विद दिस, राइट। और अपना स्टॉप लॉस जो था वो 2.5% का अब तक जो स्टॉक चला है, राइट, वो स्टॉक चला है वो कुछ 10%, ठीक है। अब आपका ट्रेड, क्योंकि मार्केट अच्छा है, राइट, यू कैन सी दैट कि मार्केट अच्छा कर रहा है यहाँ पे, राइट। मई के बाद जब हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, निफ्टी भी नया हाई यहाँ पे मूव कर रहा है जून के शुरुआत में, राइट। तो निफ्टी इज डूइंग वेल। तो अब आपका, जब आप ऐसे ऐसे अच्छे मार्केट में ट्रेड करते हो, यू, आपका जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे वो आप 4 आवर पे, मतलब अगर आपका रिस्क था 2.5% का, तो जब भी आप 10% स्टॉक में मूव करता है आपका स्टॉक, राइट, अगर आप 4% से करें तो वो 12% पे या 15% पे, राइट। बट क्योंकि 2.5% के स्टॉप लॉस से ट्रेड एक्सपेक्ट करके जा रहे थे, क्योंकि वही मैं नेचुरली करता हूँ अभी। तो व्हाट विल डू इज, सबसे पहले हमारे कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ला देंगे, राइट, हमारे कॉस्ट पे SL, राइट। तो अभी जो SL है उसके लिए रेट यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या किया हमने कि जो हमारा बाय था, अभी वही हमारा स्टॉप लॉस प्राइस हो चुका है, राइट। दैट इज अवर स्टॉप लॉस प्राइस। तो अब हमारा इस ट्रेड में 10% मूव आने के बाद वी आर नॉट रिस्किंग एनीथिंग, ठीक है। क्या होता है अभी नेक्स्ट डे, देयर यू सी, एक दूसरे दिन पे ही स्टॉक अभी कुछ 16% ऊपर है, आई एम श्योर आई विल बी सेलिंग समथिंग इन दिस डे। सो आई विल प्रोबेबली सेलिंग 1/3 नाउ, यू कैन, अब उस दिन की ओपनिंग कैसे हुई या मार्केट कैसे किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पे सेल करेंगे, राइट। आई थिंक, व्हाट इज दैट डेट इज 8 जून। 8 जून में मार्केट में कुछ था क्या, हाँ, उतना तो कुछ खास नहीं। तो प्रोबेबली जब ये, मेरी बाइंग से 10% या मान लो कि 15-16% चल जा रहा है, तो आई विल बी सेलिंग अ पार्ट एट 1/3, राइट। तो हमने 1/3 हमने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, क्योंकि ये बेस से जस्ट स्टार्ट हो रहा है एंड एक्चुअली वी आर मेकिंग गुड मनी। तो 1/3 मैं सेल करूँगा, और इसके बाद भी व्हाट आई वुड डू इज आई वुड ट्राई एंड डिफेंड माई गेन्स, ठीक है। तो इसके नीचे या इवन इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस शिप करने की कोशिश करूंगा। इस केस में EMS पे मेरा स्टॉप लॉस नहीं नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैं 20 EMI के नीचे रखूंगा तो आई विल बी गिविंग अवे अ लॉट ऑफ गेन्स, लाइक ऊपर से नीचे तक यह गेन कुछ 16-17-18% का है। दैट मीन्स मेरा कोई 6 आवर ट्रेड ऐसे ही चला जाएगा।
तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नाउ वी नो दैट कि एक्सपेक्टेशन अब हमारी ये होगी कि यहाँ पे फिर से ये कुछ साइडवेज कंसोलिडेशन दे, और उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो अगर कुछ पुल बैक भी आता है तो नॉट अ बिग वरीज, हमने वन थर्ड भेज दिया है क्योंकि अच्छा मार्केट है। आई एम नॉट लुकिंग टू बुक अ लॉट, एंड प्रोबेबली यहाँ पे आपका 10 EMA प्ले में आएगा, क्योंकि जब ऐसे बेस के ब्रेकआउट के बाद जो पहले पॉज होते हैं वो अमूमन 10 EMA के पास होते हैं डेली पे। अगर आप देखोगे तो लेट्स सी दिस रेड लाइन को सपोर्ट करता है कि नहीं, या रेड लाइन पे आसपास आके घूमता है कि नहीं। दिस इज द टाइटेस्ट डे, राइट? दिस 1 2 3 4 5वें दिन पे सबसे टाइटेस्ट दिन है। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट डे, एक और राइट डे, एंड स्टार्टेड मेकिंग अनदर मूव प्रोबेबली। या देयर यू सी, यहाँ पे मेरी कोई भी एड ऑन नहीं होती, जो है पोजीशन उसको ट्रेल करते जाता, धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर लेके जाता, और यहाँ से मेरा 10 EMA विल बी की प्लेइंग अ की रोल फॉर मी। अगर ये एक्सटेंड हो जाता है, या अगर ये बैक टू बैक बहुत बड़ा मूव देता है तो मैं जल्दी बुक करूंगा, अदरवाइज आई विल वेट फॉर दिस स्टॉक, जैसे कि यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ, राइट? तो यहाँ कहीं पे मैं अपनी पोजीशन ऑफलोड कर दूंगा। अगर 10 के आसपास या 10 के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज होता है तो यहाँ कहीं पे मेरी पोजीशन क्लोज होगी। एंड क्या मैं स्टॉक को अभी भी ट्रैक कर रहूँगा? 100%। अब क्या 10 के नीचे क्लोज करना सही है, 20 के नीचे क्लोज करना सही है, या 50 के नीचे? दैट इज पर्सनल चॉइस, राइट? दैट इज पर्सनल चॉइस, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि 10 के नीचे क्लोज होते ही आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक घूम भी जाता है, और बहुत बार वो नीचे भी चला जाता है। तो 10 20 यू डिसाइड, 50 में मना करूंगा। देयर यू सी एग्जैक्टली, सी दिस, यहाँ पे मेरी एग्जिट होते ही नेक्स्ट डे, सी दिस। अगर मुझे ये पहले से पता होता कि अच्छा ये केस स्टडी में ऐसा कुछ होता, तो मैं पहले से प्लान करके रखता कि नहीं मैं ज़्यादा सेल नहीं करूंगा, बट नहीं। सी दिस, सो मेरी एग्जिट होते ही नेक्स्ट डे द स्टॉक जस्ट जूम, राइट? लाइक ये पुल बैक बाइस है, कुछ 3 दिन का पुल बैक आया, और नेक्स्ट डे कुछ 14% का मूव है स्टॉक के अंदर। सो प्रोबेबली जब आपकी एग्जिट इस लेग में लोएस्ट पे हुई है, राइट? लेट्स सी के फिर से कुछ मौका बनता है कि नहीं। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबली मिस्ड अपॉर्चुनिटी आई वुड से, राइट? तो या अब यहाँ पे आपको ये भी लगेगा कि यार 10 के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए, या 20 के नीचे क्लोज करना बेटर अप्रोच, वट एवर सूट्स यू वेल, राइट? वट एवर सूट्स यू वेल। बट यहाँ पे कोई नया मौका अभी तो मुझे नहीं मिला, एंड द स्टॉक इवेंचुअली आई थिंक यहाँ से जहाँ से ट्रेड हमने पकड़ा था, इट्स अ आई वुड से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी मिस, राइट? अगर आप देखो तो ओवरऑल इस ट्रेड ने पहले यहाँ से कुछ लेग दिया था 74% का पहले यहाँ पे मूव में, राइट? और उसके बाद ये सेकंड लेग 99। अब उसमें से हमने कैप्चर कितना किया? वी कुड नॉट कैप्चर, आई थिंक वी कैप्चर वन थर्ड, if not, yeah, one third. So now if you put in your journal, probably it's a great trade, 30% with 2.5% stop loss, great. But opportunity miss also, like something we can और यही चीज़ें एक्चुअली जब ये अनप्लान प्रैक्टिस में करता हूँ तभी मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये 10 के नीचे क्लोज करना बुल मार्केट में प्रॉबेबली। देखते हैं आगे क्या बनता है। अब आई एम मोर क्यूरियस नाउ, आई थिंक अब ये फेल होगा क्योंकि ये 99% 100% चल चुका है। सो ये 10 20 के नीचे, या देयर यू सी, ये अब ये कंसोलिडेट करेगा, एंड आई विल टेल यू समथिंग क्या होता है अपने मार्केट में, इफ़ यू कैन गो एंड स्टडी। अच्छा ये एक फिर से एक अच्छा मौका था टाइट वगैरह पे, बट आई वॉन्ट ट्रेड दिस। नॉर्मली ये अगर ये 99% के बिना होता तो मैं शायद इसको ट्रेड कर लेता। या इट्स नॉट सीरीज, यहाँ पे कितना क्लीन एक्शन आया, और यहाँ पे पूरा ये एक मूव के बाद इट्स यू कैन सी दिस के मल्टीपल टाइम ये रुक सा रहा है, ठीक है? आप एक चीज़ नोट करना, जब भी आप अपने डेटाबेस बनाइए तब आप एक चीज़ नोट करना कि जब भी ऐसे जो लेग है जो 60 70 80% के स्टॉक जो चले हैं, मतलब कि जो स्टॉक का पहले आई थिंक मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में ये मेंशन किया था कि अपने यहाँ से अपने रडार में आएंगे, राइट? जहाँ पे स्टॉक 30 40 50 70% तक चल गए, चलो मान के चलो कि अपने को कोई भी ट्रेड नहीं मिला एंड 70% चल गए। अब ये जो कंसोलिडेशन है, राइट? दिस कंसोलिडेशन, राइट? यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन किसी भी स्टॉक में, जो भी स्टॉक में ये कंसोलिडेशन कुछ ऊपर से नीचे का, राइट? ये कंसोलिडेशन अगर स्टॉक्स में 35% के नीचे का रहता है, राइट,
इंडियन मार्केट में मेनली। यहाँ पे अपने इस हाईएस्ट पॉइंट पे मान लो कि यहाँ तक चला गया तो यहाँ से काउंट करो हाई टू लो। ये कंसोलिडेशन, अरे भाई रुक जा, 35% या उससे नीचे होता है 8 to 12 वीक के साथ, ठीक है, 35% और बिलो, ठीक है, उस स्टॉक में चलने के चांसेस जो हिसाब से मैंने डेटाबेस स्टडी किया है उससे मैं कह सकता हूँ कि ये 35% से नीचे जो भी ये ऊपर से नीचे गिरेंगे, राइट, बहुत बड़ा फॉल नहीं है 35%, प्रॉब्लली किसी के लिए बहुत बड़ा फॉल है, किसी के लिए कुछ भी नहीं। बट रिगार्डलेस इतने इसने यहाँ पे कितना मूव दिया, ये जो बेजिंग हो रही है वो 35% से कम रेंज में हो रही है। तो अमूमन ये होता है कि इस लेग में जितना मूव दिया है वो लेग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर 70 है तो यहाँ पे प्रोबेबली 50-70 मिल जाएगा। बट जरूरी नहीं कि हर बार आपको मिले, वो भी है, बट ये बेस ट्रेडेबल बनते हैं। सो दैट फर्स्ट लेग, राइट, ये पहला लेग यहाँ पे था एंड इवेंचुअली, एंड ये 90 के बाद, दस सी के 99 के बाद क्या होता है, थिंक वी आर रीचिंग टू अक्टूबर 2017 एंड एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल भाई, बीएपीएल ने तो बहुत धमाल मचाया था इस साल में, राइट। प्रोबेबली ये ट्रेडेबल था। आई थिंक निफ्टी भी नीचे आया 20 के नीचे, अच्छा 20 से नीचे बाउंस है, तो प्रॉबली नॉट, ये कुछ थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको ट्रेड करना। इफ़ आई आस्क फॉर, या मैं नहीं ट्रेड कर पाता इसको 50 के आसपास, ये टाइट नीचे नहीं गया था एंड मल्टीपल टाइट डे एंड यहाँ पे सर्किट फिल्टर चेंज, राइट। सो ये आपके वाईटीडी में आता 200% का गेन है। बीईपीएल में आई थिंक वेरी रेयरली यू विल सी दिस, ये कुछ 200 नहीं, आई थिंक ज़्यादा होगा यहाँ नीचे से, ओवर द ईयर आई थिंक 2017 में, हाँ, मार्च से लेके अक्टूबर में, दैट्स 6 to 9 months या 6 मंथ्स में 300, 350, 400% का मूव, ग्रेट मूव। एंड अगर जो छोटे छोटे मूव कैप्चर करना जानते हैं जैसे कि ये, बट देयर वर मल्टीपल मूव्स अवेलेबल, बट सबसे बेस्ट मुझे लगा ये एंट्री, राइट। प्रोबेबली दूसरा ये बहुत टाइट बट ये 10 से थोड़ा दूर बनता, ये दो कुछ तरीके बनते। अब ट्रेड कितना प्रॉफिटेबल होता नहीं होता, स्टॉप लॉस आता, दैट इज सेपरेट मैटर, बट इस तरीके से आपके पास प्लान होना, राइट। इस केस में शायद से मैं 10 में पहले निकल गया। अब कई बार ये भी होगा कि 10 के फॉल के बाद यही स्टॉक, राइट, यही स्टॉक नीचे भी जाएगा अगर आप, सो यू जस्ट हैव टू पिक योर पेन, राइट, कि भाई यहाँ पे ये 10 के नीचे क्लोज होते ही बाउंस हो गया, 10 के नीचे क्लोज होने के बाद बाउंस हो गया। अब ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो ये कैंडल 14% का ऊपर की तरफ गया, वो नेक्स्ट डे प्रोबेबली नीचे की तरफ भी 14% का हो सकता है, और उस पॉइंट पे आपको ये लगता कि यार 10 के नीचे, या हाँ 10 के नीचे क्लोज होते ही क्लोज कर देना बेटर था। सो इट्स अ चॉइस वी हैव टू मेक एज ए ट्रेडर, राइट, एंड वी हैव टू लिव बाय दैट, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी 2017 की, जहाँ पे आई जस्ट सेड कि कैसे मैं स्टॉक को इस लेख से ट्रैक करता, राइट, मेरे वॉच लिस्ट में कैसे आता एंड कहाँ पे कैसे क्यों एंट्री करता, लॉजिक समझाया मैंने, और कैसे इसको मैनेज करता बेस्ड ऑन जो मार्केट कंडीशन थी उस टाइम पे, ठीक है। आई होप ऐसे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे तो प्लीज़ कमेंट करते जाना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।